जैसे ये हिमालय है, तो इस हिमालय को नदी के आधार पर कैसे विभाजन होता है, इस चीज को देखिएगा। यहां से आप देखेंगे तो यहां से लेकर जो यहां तक हिमालय है, तो इसको नदी के आधार पर कैसे हम विभाजन करेंगे। तो नदी के आधार पर विभाजन सबसे पहले अगर देखें तो आपका पड़ता है पंजाब हिमालय, पड़ता है। दूसरा कौन सा है, कुमायूं हिमालय। और तीसरा नेपाल। और चौथा कौन सा है, कश्मीर हिमालय। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच जो होगा वह पंजाब हिमालय या इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। सतलज नदी से और काली नदी के बीच जो होगा वह कौन सा होगा, कुमायूं हिमालय। और इसी प्रकार से काली नदी से तीस्ता नदी के बीच जो होगा वह नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग के बीच जो होगा वह असम हिमालय। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन जो किया है वह सिडनी बुर्राट ने किया है। और इसको जो किया है वह कितने पर, 4 भाग, 1, ध्यान दीजिएगा, 2, फिर 3 और 4। पहला कौन सा है, तो पहला अगर ले लेते हैं यहाँ पर सिंधु नदी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी, सिंधु नदी। और सिंधु के बाद कौन सा है, सतलज। और सतलज के बाद कौन सा है, काली। और काली के बाद कौन सा है, तीस्ता। और ऐसे करें, इसको हम, काली हो गया ये, काली नदी 1, 2, और फिर आ जाएगा ये काली, तीस्ता, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दिहांग। कौन सा नदी आ जाएगा, दिहांग नदी। अब देखिएगा इस नदी का विभाजन, जैसे इतना दूर का हिमालय का अलग नाम रखा गया। सिंधु से सतलज के बीच जो हिमालय, यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच जो हिमालय होगा इसका अलग नाम रखा गया। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय होगा उसका अलग नाम रखा गया। इसी प्रकार से काली और तीस्ता के बीच जो नदी होगा, जो हिमालय होगा, उसका अलग नाम रखा गया। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच जो हिमालय होगा इसका अलग नाम रखा गया है कि नहीं। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय होगा इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाएगा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, सिंधु और सतलज। वही अगर आप सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय की बात करेंगे तो कौन सी हिमालय है, कौन सी हिमालय है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है, ध्यान दीजिएगा, कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता के बीच जो हिमालय होगा वो कौन सा है, नेपाल हिमालय, है कि नहीं। और तीस्ता से दिहांग के बीच जो होगा उस हिमालय का नाम क्या है, असम हिमालय। कौन सा हिमालय है, असम हिमालय। तो ये याद नहीं रहेगा क्या, मैंने बताया कि हिमालय को जो नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है, तो पहले सबसे नदी सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी। ये बिल्कुल आपको मैप याद आ जाएगा, मैप कंप्लीटली याद आ जाएगा। जब हम आपको बहुत सारे आगे चैप्टर पढ़ाते जाएंगे तो उस चैप्टर को बिल्कुल खोलते चलेंगे। आप 1, 2, 3 क्लास में अपने आप को जज नहीं कर लेंगे, क्लास को ये जज 2, 3 क्लास में आप जज यहाँ पे जज नहीं कर लेंगे कि ये क्लास कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। आराम से पेशेंस रख के कंटिन्यू क्लास कीजिए। लुसेंट जो पढ़ने की तरीका होती है वह सारे चीज क्लियर हो जाएगा। आज तक आप सिर्फ लुसेंट को, पेज को सामने में रखकर सीधा आप रटने की काम किए होंगे, और यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, है कि नहीं। एक निश्चित समय में, बहुत कम समय में आपके पास लुसेंट का और दृष्टि का जो है कंप्लीटली आपको तैयारी करवाना चाहते हैं यहाँ पर हम। और जब ये तैयारी हो जाएगा तो अधिकांश एग्जाम के जो अधिकांश क्वेश्चन को आप यहाँ से टच कर लेंगे, है कि नहीं। इसके बाद जब आपका लगभग, अगर मान लीजिए कि किसी चीज को होता है ना कि अगर आप फिजिकल की तैयारी करते होंगे तो आपको लगता है कि हम 2-3 सेकंड पीछे हैं, तो और थोड़ा मेहनत करेंगे तो 2-3 सेकंड को कवर कर लेंगे। तो जब आप इस दोनों किताब को तैयारी कर लेंगे तो लगेगा कि हमको 10% और मेहनत करना होगा तो हम पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी 10% कई अन्य जगह से, कई अन्य सोर्स से तैयारी करेंगे तो वो हो जाएगा। इसी तैयारी को कहा जाता है स्मार्ट अप्रोच, इसी को कहा जाता है। बेवजह ये भी किताब खरीद लिया, वो भी किताब कर लिया, वो भी किताब खरीद लिया, उसको देखे वह भैया गांव में पास किए,
दरोगा बन गए, वह भैया कुछ और सलाह देकर चले गए। अब उसका 2 महीना किताब पढ़े, वह भैया दरोगा बन गए तो उसका कुछ अलग सलाह दे दिया। वह बिहार पुलिस बन गए, उसका कुछ अलग सलाह दिया। सबका पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग है और सब एक ही रास्ता पर पहुंचता है जहां पे सफलता मिले। इसीलिए 2-3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में लुसेंट क्लास के जज नहीं करना है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे पूरे के पूरे, ये आपका हर चीज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपके दिमाग पर बैठ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बताया हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया जाता है। तो हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन करेंगे तो कितने भाग में करेंगे? 4 भाग में। तो आप पश्चिम से पूर्व याद रखिए। देखिए, जब भी ज्योग्राफी में याद रखें तो एकदम खिचड़ी नहीं बना देंगे, एकदम दाल को चावल में ऐसे मिला जुला के सब कुछ मिला नहीं देना है, एकदम क्रमबद्ध याद रखना है। पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, ऐसे करके याद रखना है। अगर हम पश्चिम से पूरब जाएंगे तो हमें पता है कि सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी के बाद काली नदी, काली नदी के बाद तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बाद दिहांग नदी, है कि नहीं? अब किसी को याद होगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो क्षेत्र पड़ता है वह बिल्कुल पंजाब और कश्मीर वाला क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए इसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है कि नहीं? इसी प्रकार से सतलज और काली नदी के बीच जो क्षेत्र पड़ता है वह खास करके नेपाल, उत्तराखंड वाला क्षेत्र पड़ता है। और नेपाल के कौन सा? कुमायूं और गढ़वाल, कुमायूं और गढ़वाल कल भी बताए थे। तो इसको कौन सा बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। इसी प्रकार से काली और तीस्ता के बीच देखेंगे तो काली और तीस्ता के बीच जो पड़ेगा बिल्कुल नेपाल पड़ेगा। और नेपाल बिल्कुल हिमालय के गोद में है, नेपाल बिल्कुल हिमालय के गोद में है, इसीलिए उसे कहें काली और तीस्ता के बीच जो क्षेत्र होगा उसको कहेंगे हम नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच जाएंगे तो दिहांग ये असम वाले क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र है, लेकिन अधिकांश हिस्सा इसे असम में पड़ता है, इसीलिए इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो पंजाब हिमालय, ये किलोमीटर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिंधु से सतलज नदी, कुमायूं हिमालय जो सतलज नदी से काली, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी, और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी। याद रहेगा कि याद रहेगा? चलिए अगला पॉइंट, कश्मीर हिमालय में अब इस हिमालय में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है वह देखना है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है। हमारे प्राचीन धरोहर है तो प्राचीन धरोहर को बचा के रखा जाता है। तो ये सब हमारा प्राचीन धरोहर है, तो इसको यहाँ पर पर्यटक लोग घूमने जाते हैं। तो वैष्णव देवी मंदिर कश्मीर हिमालय में पड़ेगा। अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, गुफा का मतलब समझते हैं ना, पर्वत और पहाड़ के बीच में जो काटकर गुफा बना दिया जाता है। और इसके बाद सरार ए शरीफ, ये मुस्लिम का तीर्थ स्थल है। ये तीनों के तीनों कहां पे पड़ेगा? कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैष्णव देवी का मंदिर, वैष्णव देवी का मंदिर कहां पे है? वैष्णव देवी का मंदिर कहां पे, किस हिमालय में है? इसीलिए जब इसको पढ़ाते हैं तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसका एमसीक्यू लगाना जरूरी है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन का समझ विकसित होना चाहिए कि इस विषय को जब हमने गहराई से पढ़ लिया तो इस पे आधारित कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है, तो इसलिए क्वेश्चन देखना जरूरी है। तो वैष्णव देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ, ये सब के सब कहां पे पड़ेंगे? कश्मीर हिमालय में। अब कुमायूं हिमालय में देखेंगे। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में है। कुमायूं हिमालय कहां पे होगा? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। ये एक पर्वत की चोटी है। चोटी का मतलब समझते हैं ना, पर्वत पर कुछ उठा हुआ भाग को चोटी कहते हैं। तो नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, ये सब के सब चोटी है। और ये चोटी जो पड़ेगा ये उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में पड़ेगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी और दून एवं द्वार की घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे ना तो याद होगा। आज जिस चीज को हम पढ़े हैं, आज जिस चीज को पढ़े हैं
तो कल जब हम नया चीज को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आज पढ़े हुए चीज को पहले हम रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम कल नया चीज को पढ़ेंगे। फिर परसों किसी चीज नया चीज को पढ़ेंगे तो हमने जो कल पढ़ेंगे उसको हम परसों पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक को पढ़ेंगे। ये साइंटिफिक तरीका रिवीजन को होता है। और इसके बाद सप्ताह में रविवार को कुछ नहीं पढ़ना है, केवल आपने जो 5 दिन 6 दिन पढ़ा है तो उसी को रिवीजन करना है कि नहीं। और अंतिम महीना में जो 2 दिन बचेगा, 2 दिन 3 दिन, वह पूरे महीना को पढ़ना है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य चमोली में जिले में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रिवीजन कीजिए। चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1982 में किया गया। इसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिला। रिवीजन कीजिए। नहीं है, 24 वाला में नहीं है, लिख लीजिए। 24 वाला में नहीं है तो ये है ही नहीं, जितना मैं बात बोला हूं कहीं पर लिख लीजिए। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी हम बोले थे 25 का लुसेंट खरीदने के लिए, नहीं खरीदेगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसे 1982 में फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। हिमालय के सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां, हिमालय में जितना भी ऊंची चोटी है, सबके सब ऊंची चोटी किस में आएगा? नेपाल हिमालय में आएगा। किस में आएगा? जैसे धौलागिरा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा किस हिमालय में आएगा? नेपाल हिमालय में। अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आएंगे। अब इधर मैंने यहां से यहां तक मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, लगभग उत्तराखंड भी बता दिया ना भाई, ये भी बता दिया आपको। तब पंजाब कश्मीर हिमालय, इसके बाद ये कुमाऊं हिमालय के बारे में बता दिया, विशेषता इसका क्या है, और नेपाल हिमालय के बारे में बता दिया। अब आएंगे हम असम हिमालय में। अब इस असम हिमालय में अरुणाचल प्रदेश भी पड़ता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितनी पहाड़ी है? डफला, मीरी, अहोर और मिसमी। ये पूछता है कि डफला पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है, मीरी कहां पे पड़ता है पहाड़ी, अहोर कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। यह नाम स्थानीय जनजाति के नाम पर रखे गए हैं। यह नाम किस पर रखे गए हैं? स्थानीय जनजाति पर रखे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश का हो गया। भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर स्थित पहाड़ी जो हिमालय के अंतर्गत आती है। भारत और म्यांमार के सीमा पर जो पहाड़ी है वह हिमालय के जो अंतर्गत आती है। जैसे कि ये म्यांमार है, ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये क्या है? म्यांमार है, ये वाला क्षेत्र। तो ये म्यांमार और ये भारत के बीच जो सीमा वाली पहाड़ी है, ये हिमालय पहाड़ी का हिस्सा है। हमने बताया आपको कि हिमालय इस नामचा बरुआ के पास अपना गॉर्ज बनाकर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और उसके बाद बंगाल के खाड़ी में डूब जाती है, और इसके बाद कहीं कहीं पर ये उठ जाता है, और उठने के बाद जो ये भाग का नाम जो पड़ता है, इस भाग को पड़ता है अंडमान और निकोबार। याद रखना है। तो क्या अंडमान और निकोबार किस पहाड़ी का भाग है? हिमालय पहाड़ी का भाग है। ये पॉइंट याद रखना है। अंडमान निकोबार किस पहाड़ी का भाग है? हिमालय पहाड़ी का भाग है। तो यहां पर
भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित पहाड़ी जो हिमालय के अंतर्गत आती है उसका नाम है पटकोई-बुम। बताए थे पटकोई-बुम। अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ी नागालैंड में पड़ेगा। पटकोई-बुम कहां पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, और लैमटोल पहाड़ी बेबिया है। ये लैमटोल और पटकोई-बुम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पटकोई-बुम, लैमटोल पहाड़ी मणिपुर में, और मिजो पहाड़ी तो नाम से ही पता चलता है मिजोरम में, है कि नहीं। लैमटोल के पश्चिम स्थित, लैमटोल पहाड़ी के पश्चिम में एक पहाड़ी का नाम है, इसका नाम है बराइल की पहाड़ी, जो असम में है। कहां पे है? असम में। लैमटोल पहाड़ी के पश्चिम में जो पहाड़ी बराइल पहाड़ी है वह असम में है। इसके बाद है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग और चेरापूंजी स्थित है। मैंने कल भी बताया था, है कि नहीं। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूरब की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी स्थित है। बताए थे ना, ये सबके सब जनजाति के नाम पर पड़ा है, या इसी पहाड़ी के नाम पर वहां के जनजाति का नाम पड़ा है। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजाति के नाम पर रखे गए हैं। गारो, खासी और जयंतिया के पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से इस तीनों को जो मिला देंगे तो इसको कहा जाता है शिलांग की पठार। क्या कहा जाएगा? शिलांग की पठार। समझ बात को? क्योंकि ये जो आपको जो मैं प्रायद्वीपीय भारत बताऊंगा, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो बीच में क्या होता है, ये पठार यहाँ पर क्या हो जाता है, बीच में धंस जाता है। इसके बीच में मालदा गैप बनता है, और ये मालदा गैप जब यहां पर उठता है तो ये शिलांग पठार का निर्माण कर देता है। शिलांग पठार किसी हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ध्यान देना है, शिलांग पठार ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। जो कि हम जब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताएंगे तो वहां पर हम कंप्लीटली आपको बताएंगे। शिलांग की पठार यहां पर दिया गया है, शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्लियर दिया है। हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी जब रटता है स्टूडेंट तो इस बात को रटता है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय में ही मिला देता है शिलांग की पठार को, और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न से कौन सा पठार शिलांग की पठार नहीं है। अब इसमें से 3 ठो पहाड़ ऐसे दे देंगे जो हिमालय का हिस्सा है, और चौथा दे देगा शिलांग का पठार। फंस जाएगा स्टूडेंट यहां पर, है कि नहीं। क्योंकि यहां से देखेगा तो भाई शिलांग का पठार कहां पे पड़ेगा, तो शिलांग की पठार कहां पे पड़ेगा? मेघालय, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। और ये सोचता है कि ये भाई ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी तो यहाँ पे है, और ये पहाड़ी तो बिल्कुल हिमालय से सटा हुआ है, इसीलिए तो हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये इसका पार्ट है ही नहीं। ये प्रायद्वीपीय भारत जब गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट टूट के निकला था और यूरेशियन प्लेट जब टकराया था, तो टकराने के बाद थोड़ा सा कोर जो है मुड़ के निकल जाता है। नहीं देखते होंगे एनएच पर जब गाड़ी सब चलता है तो मुहरा जो मुड़ के इधर हो जाता है, ऐसे ही टकरा के जो है एक मुंह ऐसे निकल गया। यानी कि कहने का मतलब जो आप देखें तो ये जो निकला है ये कैसे निकला, ऐसे निकल गया। ये भारत का प्राचीन भूखंड है। ये भूखंड सबसे प्राचीन है, ट्रांस हिमालय से भी पहले का है, हिमालय से भी पहले का है, मैदानी भाग से पहले का है। तो सबसे प्राचीन भारत का जो स्थाकृति है वह दक्षिण भारत का हिस्सा है। हम आज जहां पे है वहां पे मैदानी भाग हिमालय के निर्माण के बाद आया है। हिमालय बना, हिमालय बनने के बाद वहां पे बर्फ बना, बर्फ बनने के बाद नदियां निकली, नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद को तराई प्रदेश से भावर प्रदेश में बिछाया। जब बिछाने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष तक बिछाया, बिछाने के बाद फिर वहां पर एक मैदान बना और वहां पर मानव फिर रहने लगा, जिस मानव में हम भी आते हैं और आप भी आते हैं, है कि नहीं। तो ये कंप्लीटली जानना है। तो शिलांग पठार ध्यान देंगे कि मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी स्थित है, और इन पहाड़ी का नाम भी स्थानीय जनजाति के नाम पर रखे गए हैं। और गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी
कि सम्मिलित रूप से शिलांग का पठार कहा जाता है कि नहीं। और शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। आपके पास क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा शिलांग का पठार का हिस्सा नहीं है। ए में रहेगा गारो, बी में रहेगा खासी, और सी में रहेगा जयंतिया, और डी में रहेगा आपका मान लीजिए पटकोईबुम। तो कौन सा आंसर होगा? पटकोईबुम। गारो, खासी, जयंतिया तो शिलांग पठार का हिस्सा है कि नहीं। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में, अब शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा और मिकिर भी है। यहां पर ये रेंगमा और मिकिर तो एक बार नहीं अनेक बार पूछा है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में, शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में, यानी कि ये शिलांग पठार हो गया तो इसका उत्तर भाग ये हो गया और इसका पूर्व ये हो गया। इनके भाग जो असम वाला भाग है, इस असम में ये जो पहाड़ी पड़ता है वह कौन कौन पड़ता है? रेंगमा और मिकिर। कौन पड़ेगा? और मिकिर। ये तो याद रहना चाहिए। ये रेंगमा और मिकिर पहाड़ी जो पड़ेगा किस में पड़ेगा? असम हिमालय। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा है। ठीक है, पठार का हिस्सा के 9 राज्य बीबीए पॉइंट नहीं दिया है, नहीं देखो। अच्छा है नहीं दिया, लिखिए ऊपर में कहीं में। बेकार में टाइम लेते हैं। 25 का किताब ले लीजिए सभी लोग, 25 का बुक ले लीजिए। हिमालय भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इतने राज्यों में हिमालय का विस्तार है। नहीं लिखा है क्या? हिमालय भारत के 9 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाकी राज्य जो है आप किसी की किताब से देखकर लिख लीजिए, जब लिखाएंगे तो आप खरीदिएगा ही नहीं। तो हिमालय पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, हिमालय पहाड़ी पर्वत खत्म हो गया, यानी कि स्थलाकृति में से आपका पर्वतीय क्षेत्र जो था वह खत्म हो गया। अब हम पढ़ाएंगे मैदानी क्षेत्र अगले क्लास में। ठीक है, आज छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगले क्लास में जब आएंगे तो मैदानी क्षेत्र पढ़ाएंगे और ये खत्म हो जाएगा।